दोस्तों, यह है गोरा और बादल, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के दो महान राजपूत योद्धा। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। उसी दौरान खिलजी के द्वारा धोखे से दोस्ती की आड़ में मेवाड़ के रावल रतन सिंह को बंदी बनाना और फिर सेनापति गोरा और बादल के द्वारा महारावल रतन सिंह को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त कराना। ये एक ऐसी प्रेरणादायक, वीरता भरी, त्याग भरी कहानी है जिसे हम अनेक वर्षों से सुनते आए हैं, जिसे सुन हमारा भारतीय समाज गौरवान्वित होता है। हमारे देश के ऐसे वीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान की कहानियां सुनकर हमारे समाज में राष्ट्रवाद की भावना का संचार होता है। दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। लगभग 1540 ईस्वी के आसपास मलिक मोहम्मद जायसी कृत एक ग्रंथ जिसका नाम पद्मावत है। इस कहानी का वर्णन इस ग्रंथ में विस्तार से किया गया है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। रतन सिंह जी के एक गद्दार दरबारी के कारण ये सब कुछ हुआ, जिसे महाराज रतन सिंह मेवाड़ से निष्कासित कर चुके थे। वह दिल्ली अलाउद्दीन के पास पहुंच जाता है और वहां पर महारावल रतन सिंह की महारानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है। यह सुन रानी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। परंतु चित्तौड़ जो मेवाड़ की राजधानी थी और चित्तौड़ दुर्ग जो काफी ऊंचाई पर स्थित था, उस पर अधिकार करना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि अलाउद्दीन की सेना मेवाड़ की सेना से काफी विशाल थी। चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। तभी उसने एक कुटिल चाल चली। उसने महाराज रतन सिंह को एक संदेश भेजा कि वह तो रतन सिंह जी से मित्रता करना चाहता है, युद्ध नहीं। उसने सुना है कि मेवाड़ की महारानी पद्मिनी बहुत सुंदर है। वह तो बस उनकी एक झलक देखना चाहता है। बस एक बार वह रानी को देख ले तो वह चित्तौड़ से अपनी सेना वापस हटा देगा। राजपूत यह प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई गैर मर्द एक विवाहित राजपूतानी और वह भी मेवाड़ की महारानी को कैसे देख सकता है। यह राजपूती परंपरा के खिलाफ है। और देखने वाला भी कौन? अलाउद्दीन जैसा कामुक व्यक्ति। परंतु रानी ने महाराज रतन सिंह को समझाया कि उनके कारण व्यर्थ ही मेवाड़ के शूरवीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध में हानि अधिक होती है और लाभ कम। काफी समझाने के बाद रतन सिंह यह बात मान लेते हैं, परंतु अलाउद्दीन को यह साफ कह दिया गया कि वह महारानी को सामने से प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकता। रानी का महल सरोवर के मध्य में था और दीवार में एक बड़ा सा दर्पण लगाया गया। रानी को दर्पण के सामने बैठाया गया और दर्पण की परछाई साफ तौर पर सरोवर में पड़ती थी। उसी प्रकार अलाउद्दीन ने रानी को देखा। देखने के बाद अब तो वह रानी को प्राप्त करना ही चाहता था। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन को वापस छोड़ने के लिए किले के मुख्य दरवाजे पर आए। अलाउद्दीन ने धोखे से रतन सिंह जी को बंदी बना लिया और कहा गया, अगर रतन सिंह जीवित चाहिए तो पद्मिनी को अलाउद्दीन को सौंप दे। रानी को जब इस बात का पता चला तो वह हताश होगी। परंतु मेवाड़ के सेनापति गोरा ने रानी को वचन दिया कि वह रतन सिंह को सकुशल वापस किले में ले आएंगे। बस उन्होंने भी एक योजना बनाई। अलाउद्दीन को संदेश भेजा गया कि रानी अपनी 700 दासियों के साथ आ रही है। अलाउद्दीन बहुत प्रसन्न होता है। सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल ने 700 पालकियां तैयार की और उसके अंदर चुनिंदा राजपूत सैनिक बैठते हैं। परंतु संदेश में यह भी कहा गया था कि अलाउद्दीन के पास जाने से पहले रानी रतन सिंह जी से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन यह बात मान लेता है। रानी पद्मिनी की पालकी, जिसमें स्वयं सेनापति गोरा बैठे थे, वह जब रतन सिंह जी के शिविर में जाती है तो गोरा उन्हें बंधन मुक्त कराकर घोड़े पर बिठाकर चित्तौड़ भेज देते हैं। उसके बाद गोरा, बादल और अलाउद्दीन के मध्य भयंकर युद्ध होता है, जिसमें दोनों गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आखिर में अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। 30,000 राजपूत वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और रानी पद्मिनी अन्य राजपूतानियों के साथ आग में कूदकर आत्मदाह कर जौहर करती है। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार करता है। महारावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।
चित्तौड़ के किले के अंदर केवल शव और जौहर की राख थी।